हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी तुरी। से कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे, जो कि यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो प्रीवियस वीडियो थी, हमने इसमें मैरी वोllstonecraft को पढ़ा था, जिसमें हमने उनकी बुक देखी थी, जो कि विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन थी। ओके, उन पर उनके क्या थॉट्स थे, क्या उन्होंने लिखा, किस बारे में लिखा, वो सब हमने डिस्कस किया था। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनके फादर का क्या नाम है, जेम्स मिल, जो कि बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म के लास्ट सपोर्टर हैं और व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअलिज्म के लीडिंग सपोर्टर हैं। ओके, काफ़ी सारी बुक्स लिखी है उन्होंने। जो इनकी मेन इंपॉर्टेंट बुक है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है ऑन लिबर्टी और द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। ऑन लिबर्टी में वो बेसिकली क्या बात बोलते हैं, इनकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ पर है कि लोगों को लिबर्टी मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, उसे बोलने का राइट होना चाहिए, अपने विचार रखने का राइट मिलना चाहिए। ओके, उन्हें लिबर्टी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि अपनी बात रखना चाह रहा है, भरी भीड़ में वो बात रखना चाह रहा है, लेकिन उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी बात की ना तो कोई इंपॉर्टेंस है, ना कोई वैल्यू कर रहा है और ना ही कोई मतलब निकल रहा है, फिर भी उसे बोलने का राइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये थॉट्स है जॉन स्टुअर्ट मिल के। चलिए अब आगे चलते हैं, बुक्स पर नज़र डाल देते हैं। जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है सिस्टम ऑफ लॉजिक, ऑन लिबर्टी, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज्म, थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ऑटोबायोग्राफी, एसेज ऑन रिलीजन। जो इंपॉर्टेंट है इनकी बुक्स वो है ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स इन्होंने लिखी हुई है जिसकी चर्चा ज़्यादातर की जाती है। ओके, अब इनकी हम मेन थियोरी पर आ जाते हैं, जो कि है ऑन लिबर्टी पर। ओके, नाउ जेएस मिल ऑन लिबर्टी। लिबर्टी पे इनके क्या थॉट्स? देखो, जो इनकी मेन थ्योरी है, मेन कॉन्सेप्ट है, जितने भी इनके विचार है, ये सब इनकी लिबर्टी के विचारों से ही ज़्यादातर है। यानी कि ज़्यादा जो इन्होंने थॉट्स रखे वो इसी पर रखे। पूरा इनका राजनीतिक दर्शन जो है, पूरी फिलॉसफी इनकी इसी में घूमती है। ठीक है, तो सबसे पहले बताते हैं कि लिबर्टी क्यों ज़रूरी होती है। देखो, जो जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का जो दौर चल रहा था, उसमें चेंजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे परिवर्तन वो देख रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिकली आप देख लो, हर एक फील्ड में वो देख रहे थे कि चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो मिल को यहाँ पे क्या डर था कि जब भी स्वतंत्रता की बात आती है, लिबर्टी की बात आती है, तो सबसे बड़ा खतरा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है, बल्कि ऐसे मेजॉरिटी की तरफ से आता है जो कि नए थॉट्स को आने ही नहीं देते। यानी कि जो नए विचार होते हैं, यानी कि ऐसे विचार होते हैं जिससे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नुकसान हो सकता है। ऐसे विचार हो सकते हो किसी जो जनता के लिए तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के लिए अच्छे ना हो, किसी गवर्नमेंट के लिए अच्छे ना हो। तो बेसिकली वो क्या सोचते थे कि जो मेन खतरा है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है, मेन खतरा जो ऐसे लोगों से आता है, ऐसे बहुमत से आता है जो कि नए विचारों को आने ही नहीं देते। ठीक है, ऐसी कई पीढ़ियां चलेगी जो कि नए विचारों को आने ही नहीं दिया। तो मेन वो इसी बात से वो डरते थे। तो वो चाहते थे कि अलग नए नए थॉट्स आए लोगों के, वो अपनी बातें रखे और चेंजेस जो है लगातार आते ही नहीं, एक चीज़ें जो टिक ना जाए, इसलिए वो कहते थे कि लिबर्टी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ लिबर्टी की। ओके, सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, सेकंड है फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की। देखो, मिल का क्या मानना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अपने थॉट्स रखने की आज़ादी होनी चाहिए। राइट, तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी पर्सन क्यों ना हो, फिर चाहे उसके थॉट्स कैसे भी क्यों ना, नए विचार जो है आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले उसमें कुछ पॉइंट्स बताते हैं। सत्य के दमन का डर, यानी कि मान लीजिए जो कोई अपने थॉट्स रखना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, उसको दबाना ही क्या होता है, सच को दबाने के बराबर होता है। सेकंड, वो कहते हैं कि सच के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं। लाइक मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, वो अपनी बात रख रहा है, उसने एक साइड की चीज़ तो बता दी, लेकिन दूसरी साइड की चीज़ वो ना तो बताना चाह रहा है, ना ही वो सुनना चाह रहा है। ना ऐसा होता नहीं कि एक इंसान जो अपनी गलती कभी नहीं बताता, वो दूसरे की ज़रूर बताएगा। किसी थर्ड पर्सन को भी अगर वो अपनी कुछ स्टोरी बताएगा तो वो अपने रिलेटेड जो सच होगा, जो उसने किया होगा, वो उसे छुपा देता है। ठीक है, यानी कि सच के अलग अलग पहलू होते हैं जो सामने आने चाहिए। वादे जाए थे तत्वबोध, यानी कि वाद विवाद और विचार विमर्श के थ्रू सच की खोज की जा सकती है। यानी कि वाद विवाद होना चाहिए, ऐसे डिबेट्स होनी चाहिए, तर्क वितर्क होनी चाहिए, तभी सच जो है सामने आ सकता है। ठीक है, समाज के उत्थान के लिए, यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी की तरक्की के लिए, हर चीज़ के लिए जो है सच जो है सामने आना चाहिए। ऐसे कंजर्वेटिव जो सोच होती है, रूढ़िवादी जो सोच होती है, उसे पीछे चले जाना चाहिए, जो कि ट्रेडिशन के नाम पे सामने आती है, कस्टम के नाम पर सामने आती है और सोसाइटी को पीछे करती
चली जाती। रीति रिवाज, कुछ परंपराएं वो बदल जानी चाहिए। ऐसे रीति रिवाज, मान लीजिए घूंघट प्रथा हो गई, ठीक है, बुर्का हो गई, ये सब जो इस तरीके की चीज़ें होती जो कि परंपरा और कस्टम के नाम पे चल रही है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। एक लिबर्टी होनी चाहिए जो कि हर किसी, सबकी मर्जी होनी चाहिए, जैसे जो करना है वो कर सकता है। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के, जो कि जे.एस. मिल ने बताए। अब सेकंड आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से आपको सुनना है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। देखो अब बात होती है, ठीक है, बात करने की आपने बात बोल दी, सबके थॉट सुनने चाहिए, बोलने चाहिए, लेकिन अब बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्शन। ऐसा कौन सा काम है जो कि हर एक व्यक्ति को कर सकता है? वो सबसे पहले तो एक दो तरीके के वो काम यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की बात कर रहे हैं वो, यानी कि जो खुद से जुड़े हुए काम होते हैं, और दूसरा वो बता रहे हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस, यानी कि जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है, दूसरों पर इम्पैक्ट पड़ता है किसी न किसी तरह, गलत तरीके से या अच्छी तरीके से। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जिसमें आता है, मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, ये गंदे काम है, सबको पता है ये गंदे काम होते हैं, लेकिन वो खुद से रिलेटेड वो चीज़ें कर रहा है, समाज को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई घर का मेंबर सिगरेट पीता है रोज़, ठीक है, वो बाहर जा रहा है सिगरेट पी रहा है, कहीं पे भी पी रहा है, तो इससे किसी दूसरे घर पे असर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो खुद से रिलेटेड चीज़ें जो भी खाए, वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, आलू खाए, प्याज खाए, लहसुन खाए, कुछ भी खाए, उससे समाज को फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जब ये बात होती है कि समाज पर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही कि सोसाइटी पे अब कुछ असर हो रहा है किसी भी चीज़ का, तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शन हो जाएगा। वहाँ पे स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है, पुलिस आ सकती है, उसे उठा के जेल में बंद कर सकती है, ठीक है। सो मिल के अकॉर्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो शांति भंग करना, चोरी करना, गंद मचाना, जैसे कि पब्लिक प्लेस में आप गंदगी मचा लो, ठीक है, पब्लिक प्लेस में कुछ ऐसा काम कर लो, मारपीट कर लो, किसी दूसरे को मारो ज़बरदस्ती, या कुछ भी ऐसे काम जो होते हैं इसमें दूसरे इंडिविजुअल्स पे असर हो रहा है, उन पे इम्पैक्ट पहुंच रहा है, गलत तरीके का पहुंच रहा है, तो फिर वहाँ पे इंटरफेयर कर सकता है स्टेट, और उन्हें पुलिस, जेल, जो भी सजा है बनती है वो मिल सकती है। ओके, अब हम कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से स्टेट इंटरफेयर कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी पर। सबसे पहले तो जे.एस. मिल ने क्या बताया है कि मान लीजिए कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो दूसरे इंडिविजुअल को परेशान कर रहा है, उसकी लिबर्टी जो है खतरे में आ रही है, तो इसकी वजह से स्टेट जो है आ सकता है सामने, इंटरफेयर कर सकता है। इसमें वो क्या एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, गाड़ी चलाने की। मान लीजिए कोई कार चला रहा है, उसके पास लाइसेंस भी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, राइट, या वो इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी पर भी फ़र्क पड़ रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके घर वालों का असर होगा, राइट, उसकी पूरी फैमिली पर असर होगा, तो यहाँ पे उसकी लिबर्टी पर भी असर हो रहा है, तो इसकी वजह से स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। इसमें वो चोर डकैतों को भी ले रहे हैं कि चोर डकैतों की कोई भी लिबर्टी नहीं वैलिड हो सकती, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दूसरे की स्वतंत्रता पर बाधक बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिल क्या बोलते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति होती है जब किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू किसी दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो ऐसा काम करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई शराब पी रहा है, ठीक है, वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, वो पी रहा है तो तुम्हारा क्या, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं, या मान लीजिए कोई आर्मी में है, पुलिस में है, वो शराब नहीं पी सकते, उससे क्या हो सकता है, किसी दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ सकता है गलत, तो वो जो पुलिस में है उन्हें शराब पीना अलाउड नहीं कर रहे, जिससे कि क्योंकि उनका क्या काम है, कहीं भी हर जगह शांति बनाए रखना, तो अगर वो खुद ही शराब पी रहे हैं, कभी खुद ही दंगा कर देते हैं, तो ये उन्हें अलाउड वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि कोई भी ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सुसाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी बातों से निराश हो रहे हैं, सुसाइड करना चाह रहे हैं, तो इसको भी रोका जा सकता है। मिल कहते हैं कि इस ऐसी परिस्थितियों को भी रोका जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि आत्महत्या करना जुर्म है। दूसरी बात यहाँ पे उठा रही, मान लीजिए कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि नदी पार करना चाहता है, वो पुल से जा रहा है, लेकिन वो पुल जो है वो टूटने की हालत में, वो इंसान जो मरना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, लेकिन उसे जाना भी ज़रूरी है, तो वो उस पुल से जा रहा है, तो दूसरे इंडिविजुअल का क्या यहाँ पे बनता है कि वो उसे रोके। तो अगर वो उसे रोक रहा है तो वो उसकी जो स्वतंत्रता मिली है उसे, उसकी वो रक्षा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पुल से जाना तो चाह रहा है लेकिन वो मरना नहीं चाहता यहाँ पे बिल्कुल भी।
अब हम आ जाते हैं क्रिटिसिज्म पर। देखो, सबसे पहले तो बार्कर ने क्या बोला है कि ये लिबर्टी जो बात कर रहे हैं ये पूरी तरह से खोखली है, नेगेटिव भी है। किस तरीके से वो क्या कहते हैं कि मिल जो है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी को भी बोलने दो, कुछ भी करने दो, तो ये पूरी तरीके से नेगेटिव लिबर्टी की वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। लिबर्टी के बारे में बात होनी चाहिए लेकिन इक्वालिटी की भी बात होनी चाहिए, सभी इक्वल है, इस बारे में मिल बात नहीं कर रहे हैं। सनकी और झक्कियों की, जैसे कि सनकी और झक्की जैसे लोग होते हैं उन्हें भी लिबर्टी देना, एक एक सार्कास्टिक वे में ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मिल जो है वो सनकी हो गए लोग, झक्की जैसे हो गए जिनको कुछ अकल ही नहीं होती, जो बिल्कुल भी चीज़ों को समझने या उसमें कैपेबल ही नहीं होते, उन पे उस तरीके का पोटेंशियल ही नहीं हो पाता कि वो कुछ भी देख सके, कुछ समझ सके, कुछ भी बोल सके, लेकिन वो उन्हें भी इस लिबर्टी के राइट में जोड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे क्रिटिक्स का मानना है। ओके, सो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया हो। इन्होंने जो मेन मुद्दे पर बात की है वो है लिबर्टी पर। इसी के साथ इन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वीमेन एक बुक भी लिखी थी जो कि इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। सो इन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी वीमेन के राइट्स के लिए, वीमेन को वोट देने का राइट ये दिलाना चाहते थे, ठीक है। और साथ ही साथ इनके जो विचार है वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर भी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है लिबर्टी पर, राइट। तो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट ही ज़्यादातर पूछा जाता है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आपका रहता है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।